नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम इंडियन पॉलिटी देख रहे थे। देखिए ये बुक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोग ये प्लेलिस्ट नहीं देखते हैं और कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक बार ज़रूर आपको प्लेलिस्ट देखनी चाहिए। मेरा मानना यही है क्योंकि आप जब प्लेलिस्ट पूरी देख के जाएँगे 25,000 ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर हैं, तो आप देखेंगे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। वो आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे जूनियर असिस्टेंट दें, यूपी पुलिस दें या कोई भी जितने भी एग्ज़ाम हैं पीसीएस तक के सारे एग्ज़ाम में कारगर सिद्ध होगी, यकीन मानिएगा आप। यूपी का अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। ठीक दोस्तों? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कल मैंने एक वीडियो आपको कराई थी इंडियन पॉलिटी की, आज हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक दोस्तों? जितना भी टॉपिक है इसमें लगभग आज हमें करने हैं 24 पेज, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा स्पीड हल्का ज़्यादा रहेगी, तो मैनेज कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक दोस्तों? शुरुआत कर रहे हैं। देखिए भाग 5 है ये कौन-सा हमारा तो भाग 5 है दोस्तों, भाग सॉरी हाँ, भाग 5 ही है। इससे पहले हमने जो है भाग 4 ए तक मतलब अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्य तक चीज़ें देख चुके हैं हम लोग, सारी चीज़ें जितने भी आर्टिकल हैं या वो सब। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है कि परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का आरंभ होता है, यानी वो प्रारंभ होता है या आरंभ होता है, तो कब होता है? तो दोस्तों 12 बजे के मध्याह्न काल, यानी 12 पीएम के बाद ही शुरू होता है। अगला भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल या ठीक बाद का काल। ठीक पश्चात मतलब क्या होता है? बाद होता है। अगला क्वेश्चन है विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, वो धन विधेयक है जो राज्यसभा में पहली बार यह आएगा तो केवल लोकसभा में पहली बार आएगा। कहाँ? लोकसभा। आर्टिकल मैंने कई बार आपको बताया 110। देखिए इसलिए बताता हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि एग्ज़ाम में ऐसे नॉर्मल ही देखने को मिल जाएगा। जैसे संयुक्त अधिवेशन की बैठक है मतलब 108 है संयुक्त अधिवेशन के बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चन एकदम नॉर्मल होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। अगला भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघ की ओर खिसकी तो यह 1980 के दशक में। अगला यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूलभूत लक्षण हैं भारत में राजनीतिक व्यवस्था के। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के। अगला है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में होता है दोस्तों। अगला है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षतात्मक सरकार। जैसे अध्यक्षतात्मक सरकार कहाँ है दोस्तों? तो ये यूएसए की विशेषता है। कहाँ? यूएसए, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति जो है सब कुछ होता है। अगला है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, तो सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित होती है। ठीक? तो ये इससे रिलेटेड नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करें तो एक ही व्यक्ति में नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है अलग-अलग होता है। इलेक्ट होता है मतलब एक ही बंदा नहीं, एक ही का खानदान नहीं ना, हमारे यहाँ जो हेड ऑफ नेशन होते हैं वो इलेक्ट होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि संघीय व्यवस्था की बात करें फेडरल सिस्टम। देखिए लिखा है भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रभुत्व वाला परिसंघात्मक संविधान है। यह कथन किसका है? तो सर आइजर जैनसिंह का है। किसका है? सर आइवर जेनिंग्स का है। अगला दिया है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी हेयर का है। अगला भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है तो कहरी नागरिकता। अगला है संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। ये किसने कहा? तो ए.के. अय्यर ने कहा था। ठीक। अगला है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है तो लोकसभा। देखिए जो हमारे संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो ये लोकसभा को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है तो एकल कार्यपालिका है। अगला है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ये सभी विशेषताएं हैं तो ये अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। अगला केंद्र राज्य संबंध के बारे में देखते हैं दोस्तों। लिखा है सरकारीय आयोग। देखिए सरकारीय आयोग याद कराएं। देखिए सरकार कहाँ होती? केंद्र में होती है वो एक राज्य में होती है। तो जब केंद्र में होगी और राज्य में होती है यानी दोनों जगह होगी तो सरकारी आयोग का संबंध किससे होगा? केंद्र राज्य संबंध से होगा। अगला एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अनन्य अधिकार है राज्यसभा का है। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है तो समवर्ती सूची शिक्षा किसमें है? समवर्ती सूची है। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अगला दिया केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों को बंटवारा दिया हुआ है तो 7वीं अनुसूची में, यानी बंटवारे की बात कर रहा है लिस्ट। जैसे
केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ना। अगला दिया भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है, तो भाग 11 एक केंद्र और राज्य संबंध भाग 11 हो जाएगा और अध्याय 1 हो जाएगा। अगला है भारत में संघ राज्य संबंध में संबंधित नहीं है, तो इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगला दिया है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया, तो सरकारिया। अब देखिए केंद्र राज्य संबंध के बारे में आए तो सरकारिया लगाना ही लगाना है दोस्तों। देखिए कितनी बार पूछा है, आप खुद ही देख लीजिए। अगला है संवैधानिक प्राविधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर एवं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर है, तो केंद्र राज्य संबंध। अगला है राज्य संघ के सामंत या मातहत नहीं है, कथन किसका है, बाबा साहब अम्बेडकर का है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अंतरराज्य संबंध, देखते हैं दोस्तों। अंतरराज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशंस, वह आयोग जिसकी सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई, तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई। लिखा अंतरराज्यीय विवादों की जांच और उन पर सलाह देना, राज्य केंद्र तथा राज्यों या एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण एवं विचार विमर्श करना एवं राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संस्तुतियां करना प्रमुख उद्देश्य है अंतरराज्यीय परिषदों के। अगला बिना अनुमति संसद से 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जाएगा अयोग्य। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद है, तो तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरल है, पौंडीचेरी है। अंतरराज्यीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद को कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। अगला है संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगानों के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया है, तो ये कौन सा है, 51 का है। आपातकालीन उपबंध के बारे में देखते हैं। लिखा है संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो 1 माह के अंतराल में। अगला आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अगला है जो है भारत में वित्तीय आपात की घोषणा की गई है, तो कभी नहीं की गई है। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का आधार क्या है, तो आंतरिक शांति को खतरा दोस्तों नहीं है, क्योंकि अब ये हटा दिया गया। इसके जगह सशस्त्र विद्रोह होगा, क्या होगा, सशस्त्र विद्रोह अगर होगा तो इसके जगह पे वो लागू होगा, तब जो है राष्ट्रीय आपात लागू होगा। या आंतरिक शांति को खतरा जो है हटा दिया है। ये तो कभी भी कोई भी मतलब प्रधानमंत्री कह सकता है कि भारत में आंतरिक अशांति है, तो लगा सकता है ना, तो इसीलिए हटा दिया गया। तो बहुत अच्छा था दोस्तों, ये वाला मतलब हट गया। अगला हुआ अधिकार जो राष्ट्रीय आपात तक समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अगला दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो ये पेप्सू में। अगला दिया संविधान के अंतर्गत युद्ध एवं शांति की घोषणा शक्ति नहीं थे, तो राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल होता है, तो 3 प्रकार के होते हैं, 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। तो इस तरह दोस्तों होता है। लिखा है लोकसभा के विघटन करने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा का अनुमोदन जो है अनिवार्य है, तो राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक में 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु उसे संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए 1 महीने के अंदर। अगला दिया है राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्न आधार या आधारों पर की जा सकती है, वो है बाह्य आक्रमण, युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह के समय। अगला भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, वो 356 है। संसद के बारे में देखते हैं, पार्लियामेंट। देखा संरचना एवं कार्य प्रणाली, ये क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, तो आर्टिकल है 253 सॉरी, कौन सा है, 253 है। अगला है बिना अनुमति के दिन संसद से अनुपस्थिति रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, अगर वो 60 दिन तक लगातार रहे तो। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित नहीं है, तो ये कौन है, तो पॉल एपलबी रिपोर्ट है। संसदीय संप्रभुता नहीं है भारत में। अगला दिया है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा
राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा, ये राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो 14 दिन अगर राज्यसभा मान लीजिए विधेयक रखे हुए हैं, कोई कार्यवाही नहीं कर रहा तो 14 दिन तक रखा रहेगा, उसके बाद हम पास मान लेंगे। अगला दिए यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। अगला है कि भारतीय संसद में शामिल तो राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा। अगला दिया है भारत की संसद के संबंध में सही कथन नहीं है तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है तो 18 वर्ष है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है, कुल सदस्यों का 1/10 है। अगला दिया है किसी संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है तो संसद बनाएगी। शून्यकाल का समय तो दोपहर 12 बजे के बाद 1 बजे तक है। अगला है संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। अगला दिया है लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय करेगा तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद करेगी। अगला है संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है तो 2 बार। अगला है भारतीय संसद में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं या कहे कि निहित है तो संसद में निहित है। अगला कोई विधेयक जिसमें केवल बे अंतर वलित और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। अगला दिया है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है तो राष्ट्रपति को प्राप्त है दोस्तों। अगला धन विधेयक प्रस्तुत होता है तो लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बना सकते हैं तो केवल राज्यपाल। अगला है कि संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है तो संसद को। अगला दिया है कि नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति प्राप्त है तो संसद को। अगला है भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। अगला है कि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। अगला दिया लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है तो द्वितीय वाचन के समय होती है। अगला है भारतीय संघ की विधायी शक्तियां निहित होती हैं तो कहाँ होती हैं तो ये संसद में दोस्तों निहित होती है। अगला दिया बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना एवं वित्त विधेयक को पारित करना, ये सभी चरण सम्मिलित हैं तो सामान्य वित्तीय विधेयन में। अगला दिया निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ को अनुमति प्रदान है तो लेखानुदान। अगला दिया भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो साधारण विधेयक के संबंध में। अगला दिया हुआ भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। अगला दिया है भारतीय संसद की संप्रभुता जो है प्रतिबंधित है तो ये क्या है न्यायिक समीक्षा से। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं तो संसद के अधिकारियों में। अगला शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है तो ये भारत की है। 2013-14 में अंतिम चरण में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया तो दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर निर्मित होती है तो ये संसद निर्मित होती है। भारतीय संसद के अंग है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला दिया है संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है तो 545 से 550 के बीच में है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावों और अनुमोदकों को न्यूनतम संख्या कितनी है तो 50-50 है। अगला भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है तो राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन दिया है लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तो राष्ट्रपति। अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और नीलम संजीव रेड्डी थे। और अगला दिया है कि भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति को के पद पर कार्य नहीं किया गया था तो नीलम संजीवा रेड्डी के द्वारा। अगला दिया है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित
विवादों का निर्णय कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगला है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है तो पढ़ा लिखा होना। लिखा है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, तो निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। लिखा है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है, तो भारत के प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश। अगला दिया है भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, आर्टिकल 61। अगला है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की सूचना देना आवश्यक है, तो कम से कम 14 दिन पूर्व। अगला है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो 6 माह में। अगला वित्त आयोग के अध्यक्ष और एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला है संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधान राष्ट्रपति में निहित हैं, तो ये कौन सा है, आर्टिकल 53 के अंतर्गत। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है तो राष्ट्रपति में। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जा सकती है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूति जो करता है, बुलाता है, वो राष्ट्रपति है। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले, तो आर्टिकल है 111। 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण ना, जिसे बजट कहते हैं। अगला किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, जरूरी नहीं दोस्तों। 143 में कहा गया है कि मतलब राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट दे या ना दे, वो राष्ट्रपति माने या ना माने, मतलब दोनों केस में है, वो दे और ये माने या ना माने, या वो ना दे तब भी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक दोस्तों, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति सब राष्ट्रपति करते हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, ये खतरा है बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। अगला दिया भारतीय जो है असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है, तो आर्टिकल 160 में। अगला है संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। अगला है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो आर्टिकल है 123। अगला दिया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला दिया राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं, तो एक न्यायिक शक्ति है। अगला दिया है कि प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम क्या है, तो राजेंद्र प्रसाद हैं, यस पहले ये हो जाएंगे राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे राधाकृष्णन, तीसरे पे जाकिर हुसैन, फिर बीवी गिरी, फिर बीवी गिरी हो जाएंगे, 4 ही तक ऑप्शन रहता। अगला है सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति एन संजीवा रेड्डी। उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन किसका है, तो हृदयनाथ कुंजरू का है। अगला भारत के राष्ट्रपति से संबंधित यही कथन नहीं है, तो वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, ये है राष्ट्रपति। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसको राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है, तो एम हिदायतुल्लाह हो जाएंगे। अगला है राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे, तो नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति अपने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया गया, मतलब नहीं करता है, तो कौन है, उपराष्ट्रपति जो है नहीं करता है। अगला है कि संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा, तो ये चुनाव आयोग के विचारानुसार कार्य करेगा। अगला दिया है कि शासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है, तो संसद। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति को। अगला है भारत के संविधान के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो 143 है। अगला है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि कितनी है, तो 6 माह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है, तो ये किसके द्वारा, तो पीएम और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा।
अगला है लोकसभा को विकसित कर सकता है तो राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अप्रत्यक्ष होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है तो लोकसभा के सदस्य एवं राज्य के सदस्य, निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्य। ठीक दोस्तों, याद रहेगा कि नहीं? आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए लिखा है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो देखिए केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जाता है, यानी पद से हटाने के लिए, तो केवल राज्यसभा में किया जाता है। अगला है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि भारत के द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी हैं, इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है एवं राष्ट्रपति के अवरूप में कार्य करता है। देखिए यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है, यानी राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उस राष्ट्रपति के जो कार्य होते वो करता है। एवं राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो उसे या पदच्युत यानी हटता है किया जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति है तो भारत का राष्ट्रपति है। जो देखिए राष्ट्रपति अगर नहीं है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या पद त्याग कर देता है या कुछ भी हो जाएगा तो उसकी जगह पे कौन होगा, तो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ठीक दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया हो, जैसे लोकसभा, देखिए सीटें मैंने आपको याद कराई थी। लोकसभा गुजरात में कितनी सीटें हैं, तो 26 सीटें हैं। अगला दिया है कि हरियाणा में कितनी है, तो 10 सीटें। हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, झारखंड में 14 हैं। तो याद रखेंगे। इसकी ट्रिक मैंने क्या याद कराई थी दोस्तों, देखिए जैसे मैंने हरियाणा कहा 10 साल का बच्चा है वो कुश्ती वगैरह करना शुरू कर देता है, स्पोर्ट ना। जैसे गुजरात, अगर कोई आदमी गुजर जाता है गुजरात में तो उसकी छवि बन जाती है, क्या छवि, लेकिन बनी रहती है, छवि से 26 हो जाएगा ना। तो इस तरह हिमाचल प्रदेश चारों ओर पहाड़ से घिरा हुआ है या पर्वत से घिरा हुआ हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह मैंने बताया था आपको, याद कराया था, याद होगा तो दोस्तों। आगे बढ़ें दोस्तों। देखिए ये सामने से हटाएं, पहले हट गए दोस्तों। अब आगे देखते हैं। देखिए लिखा अनन्य अधिकार जो लोकसभा के पास है वो क्या है, वो है धन विधेयक को पेश करना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। अगला है लोकसभा और चुनाव वर्ष। देखिए 7वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 80 में, 1980। 11वीं का हुआ 1996, 9वीं का हुआ 1989 में, और 13वीं का हुआ तो ये 1999 में हुआ। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो देखिए बिहार में हुआ था चारा घोटाला तो 4 से 40। अगला है पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कितनी सीटें, 4 दीवारी है पश्चिम बंगाल के बगल तो 4, 42 हो जाएगा। तमिलनाडु में कितनी है, तो देखिए किसी भी इंसान को हमने 3 बजे कहा मिलो, लेकिन वो आया कितने बजे, 9 बजे, तो 3 और 2 को मिला दो तो 39 हो जाएगा। ठीक, मिलना यहाँ है। अगला गुजरात में 26 यानी 26। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने कराया है दोस्तों। अगला है भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे तो जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो मीरा कुमार थी। निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा के अध्यक्ष। अगला दिया लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है 50 सदस्य। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं त्रिपुरा में। अगला दिया धन विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है तो लोकसभा में। अगला क्वेश्चन दिया है लोकसभा की बैठक समाप्ति की जा सकती है तो स्थगन द्वारा, सत्र अवसान द्वारा, विघटन द्वारा। अगला लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है तो राष्ट्रपति। अगला लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है तो द्वितीय वाचन में, किसमें, द्वितीय वाचन में। अगला क्वेश्चन है कि डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र है तो उन्नाव है। अगला है 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन में है 740 मिलियन। अगला लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों। अगला संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है या लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। अगला कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो कौन नियंत्रित करता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा
अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोटिंग का प्रयोग करते हैं तो वोट बराबर होने पर। अगला, लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित कर। अगला है, लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है तो धर्म विधेयक। अगला है कि प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष है तो पीए संगमा है। अगला दिया है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जीवी मौलंकर है। अगला, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है तो कुल सदस्यों का 1/10। अगला, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर एवं मेघालय में। अगला दिया है, लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को कहते हैं सत्रावसान काल। अगला है, लोकसभा की सामान्यतया अवधि 5 वर्ष होती है, प्रथम बैठक के लिए नियुक्त से। अगला, सत्रावसान से तात्पर्य है लोकसभा की सत्र की समाप्ति करना। अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होता है तो ये कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला है, भारतीय संसद की लोकलेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अगला, लोकसभा के सीधे पर्यवेक्षक के अंतर्गत आता है तो कौन? लोकसभा सचिवालय। अगला दिया है, सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसे कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर। अगला है, राज्यसभा के बारे में। देखिए, राज्यसभा में राजस्थान में 10 है, गुजरात में 11 सीट है, कर्नाटका में 12 है, पंजाब में 7 सीटें हैं। अब इसकी ट्रिक मैंने बनाई नहीं है दोस्तों, बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। असम 7 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश 3 है, राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश 31 है। देखिए, बनी है दोस्तों, इसकी भी बनी है, लेकिन जो है इसकी इतना मतलब वो नहीं है कि याद हो जाएगा, इसकी कुछ खास नहीं है। जो खास सबसे बढ़िया है वो उसकी है, लेकिन पूछा जाता है ये भी दोस्तों, देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला, छत्तीसगढ़ तो 5 सीटें हैं, झारखंड 6 हैं, तेलंगाना में 7 हैं और जो है उत्तराखंड में 3 है। ठीक। अगला दिया है कि जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, तो कानून बना सकती है किसके द्वारा? तो आर्टिकल जो है 253 के द्वारा। किसके? आर्टिकल 253 के द्वारा। अगला, अविश्वास प्रस्ताव पर जो है विचार करने का अधिकार नहीं है तो राज्यसभा को नहीं है। अगला है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है तो 30 वर्ष है दोस्तों। अगला दिया है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है तो उनकी जनसंख्या के आधार पर। अगला, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है तो हिमाचल प्रदेश में है। पहली बार एक सांसद विधायक जो इस आधार पर सदन की अध्यक्षता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इसकी अनुमति बिना अपनी 60 दिन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे, वह सदस्य है तो राज्यसभा के। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। वह सभा जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है तो राज्यसभा। अगला है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम रोके रह सकती है तो 14 दिन तक। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अगला, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे तो असम से हुए थे। अगला है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला, सांसद जया बच्चन को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया क्योंकि वे अध्यक्ष के रूप में लाभ पाने वाले पद पर आसीन थी, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद में। अगला है, राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। और वर्तमान में कौन है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल। अगला है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में देखते हैं। लिखा है, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा जो है किया गया है तो नियुक्त। अगला दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार भारत के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है तो लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के प्रावधानों में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है तो 75 है आर्टिकल। अगला है, भारत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का प्रमुख होता है तो प्रधानमंत्री होता है। अगला है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से
मुक्त हो जाना चाहिए 6 माह बाद। अगला है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति होती है। अगला है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं दोस्तों। अगला दिया है अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य होते हैं तो चंद्रशेखर। अगला दिया है वह प्रधानमंत्री जिसने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह। अगला दिया भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे तो चंद्रशेखर। आजाद दिखा है चंद्रशेखर हो जाएंगे। फिर उसके आगे है कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा थे। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ तो जो है संविधान के प्रावधानों से हटकर। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री के दायित्वों का दिया है। मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है तो प्रधानमंत्री होता है। अगला मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भाग नहीं है तो तकनीकी शिक्षा विभाग। अगला है भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है तो वित्त मंत्रालय। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है तो बजट जो है उल्लेखित नहीं है। अगला दिया भारत के प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया तो गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। उक्त प्रावधान अंततः स्थापित किया गया है तो 91वां संविधान संशोधन 2003 धारा 2 के द्वारा। अगला है प्रधानमंत्री को एक निर्वाचित राजा के रूप में संबोधित किया गया है तो हिंटन ने। अगला क्वेश्चन दिया संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव। कौन है लोकलेखा समिति के सदस्य क्या है? लोकलेखा 15 है, राज्यसभा 07 है। अगला भारतीय संसद की लोकलेखा समिति समीक्षा करती है तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। विशेषाधिकार समिति में सदस्य होते हैं तो 15 होते हैं। सूचना एवं तकनीकी की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं तो शशि थरूर हैं। वह अनुदान जिसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोकलेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए तो अधिक अनुदान है। अगला है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है। अगला संसद की लोकलेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने सीमित किया है तो स्थगन प्रस्ताव। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संदर्भित संबंध है तो संघीय बजट से। संसदीय जो है समिति गठित नहीं की जा सकती अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। अगला है लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। वह समिति का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल से होता है तो लोकलेखा समिति। अगला दिया है विभिन्न संविधान संशोधन एवं उसकी प्रक्रिया। दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू हुआ, ये 1 जुलाई 1961 से। अगला दिया है कि वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तो 69 है। अगला दिया है वह संविधान संशोधन अधिनियम जो जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान है तो 101वां संविधान संशोधन। अगला है भारत में संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 की गई तो 61वां संविधान संशोधन था। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के द्वारा 9 बी जोड़ा गया तो ये 97वां संविधान संशोधन। अगला है नागरिकता अधिनियम 2019 में को संसद में पारित किया गया तो 11 दिसंबर 2019 को। अगला है भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक बार आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है तो देखिए स्थानीय शासन ये 73वां संविधान संशोधन, नगर पंचायत 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों हुए कब? तो जो है 1992 में हुए। जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है पंचायती राज, 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 73वां संविधान संशोधन जो है संबंधित किससे है? तो पंचायतों से है। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां जोड़ी गई 97वां संविधान संशोधन है। 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया 2002 में। एक संवैधानिक संशोधन जो मौलिक कर्तव्यों से सम्मिलित है वो 42वां है। संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है सामान्य आचार संहिता। लिखा है भारत संविधान के 75वें व 74वें संशोधन उत्तरदायी है तो राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग के सृजन के लिए। अगला दिया दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना तो 69 संविधान संशोधन 1951 द्वारा। अगला देखिए 51 नहीं होना चाहिए दोस्तों, 61 होना चाहिए, ये कुछ और होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये 51 तो नहीं होगा, इतना तो पता है। ठीक,
ये जो 51 लिखा है ये गलत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर बना तो भाई 1951 में ये कौन सा संविधान संशोधन इतनी जल्दी जो हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, अब कैसे कौन सा होगा यहाँ तो देख लीजिएगा, 61 हमारे ख्याल से होना चाहिए, बाकी आप देख लीजिएंगे। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, तुरंत जाके देखिएगा खटाक से, हम भी देखेंगे वीडियो खत्म होने के बाद। लिखा हुआ संविधान का 52वां संविधान संशोधन सम्मिलित है, दल बदल से संबंधित है। ठीक दोस्तों, अगला दिया है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की गणना के आधार पर कर दी गई है। ये अब तक बदली नहीं जाएगी, ये तब तक नहीं बदली जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी, वो वर्ष है 2026। लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है 79वां संविधान संशोधन। अगला दिया है कि भारत के संविधान का 93वें संशोधन संबंधित केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, संविधान संशोधन विधेयक। अगला है भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है सामान्य बहुमत से। लिखा है संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में। अगला भारत में 2013 तक क्रियान्वयन हो सकता है 98वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला है देखिए यहाँ लिखा है 2020 तक, फरवरी 2020 तक 104 संविधान संशोधन हुए हैं। ये अभी देखेंगे, यूपी पुलिस का प्रैक्टिस जब करा रहा था तो वहां भी पूछा गया था दोस्तों। अगला शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, 42वां संविधान संशोधन है। लिखा है भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए, तो ये क्या है, संसद में साधारण बहुमत से। संविधान में 12वां परिशिष्ट जोड़ा गया है तो 74वें संशोधन द्वारा। अगला दिया है कि 57वां संविधान संशोधन। देखिए लिखा है कि संविधान 96वां संविधान अधिनियम जो है 2000 जो है 6 का है, ये 100 में अनुच्छेद 164 में संशोधन। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 का है, इसमें जो है कौन सा हुआ तो 374 34वां संशोधन हुआ। अगला है 96वां संविधान संशोधन 2011 में 8वीं अनुसूची में संशोधन, और संविधान 103वां संशोधन 2019 में हुआ। संशोधन किसमें हुआ तो 15 में हुआ। ठीक, देखिए इस तरह के क्वेश्चन ये हार्ड बन जाते हैं क्वेश्चन। देखिए आरओ में आया हुआ है, आरओ के क्वेश्चन हार्ड रहते हैं दोस्तों। वरीयता क्रम देखिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। अब देखते हैं राज्य सरकार की संरचना एवं कार्य प्रणाली। देखिए राज्यपाल व उपराज्यपाल, राज्य का प्रमुख होता है तो राज्यपाल होते हैं। भारतीय संविधान के 162 के शीर्षक के अंतर्गत आता है तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला है संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत किसी राज्य की राज्यपाल विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करता है तो 213। अगला है जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे। ये हैं इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। लिखा है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है तो राज्य का राज्यपाल है दोस्तों। अगला दिया है कि आर्टिकल 170 उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, सिक्किम है दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य का राज्यपाल। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू। अगला है राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया है रघुकुल तिलक है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है तो राज्य की विधायिका द्वारा। राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्तांतरित सहित सौंपेगा राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को। अगला है राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम है तो 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। अब देखते हैं गोवा विधानसभा की सदस्य संख्या। गोवा में 40 है, उत्तराखंड में 70 है, मणिपुर में 60 है, उत्तर प्रदेश में 403 है। वर्ष 1956 में पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी तो ये कितनी थी 5 थी।
भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं तो 500। अगला है राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है तो राज्य का विधानमंडल, मतलब किसी भी राज्य का है। उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं तो 403 बचे हैं दोस्तों। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है तो 4 माह तक रोक सकती है ओनली। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला दिया है विधाओं के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है तो विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। अगला विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है तो उत्तर प्रदेश की है। अगला किसी राज्य में विधान परिषद की सदस्य स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 169 में है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है तो आर्टिकल कौन सा है? 169। अगला दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन नहीं है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। अगला किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित एक सही कथन नहीं है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। अगला है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है तो राज्य विधानसभा द्वारा। लिखा संविधान का वह अनुच्छेद जो मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है तो आर्टिकल है 167। अगला कुछ राज्यों हेतु विशिष्ट उपबंध, स्पेशल प्रोविजन ऑफ सम स्टेट्स। लिखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता तो केरल नहीं आता। दिल्ली की विधानसभा विभाजित है तो 70 भागों में। अगला दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में संघीय क्षेत्र है तो 6, वर्तमान दिल्ली को छोड़कर 7 हो गए हैं। अगला दिया जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि होती है तो 6 वर्ष होती है दोस्तों। अगला है जम्मू और कश्मीर के कार्यकारी अध्यक्ष का पद जो है 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया जम्मू कश्मीर के राज्य के संविधान में छठे संशोधन द्वारा। अगला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है तो जम्मू कश्मीर राज्य से। अगला है अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं तो मध्य प्रदेश। अगला दिया राज्यसभा जम्मू कश्मीर विधानमंडल व राज्य विधानमंडल में जो है विधान परिषदें हैं, किसी भी जात के लिए आरक्षण नहीं। अगला भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में विशेष उपबंध प्रावधानित है तो असम राज्य के लिए। अगला है भारत का वह राज्य जहां सामान्य सिविल कोड लागू है वो गोवा है दोस्तों। न्यायपालिका के बारे में देखते हैं। लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय गठन शक्तियां और क्षेत्राधिकार। अभिलेख का न्यायालय है जो दोनों सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। अगला वह निर्णय जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 23 का अनुपालन विधि विद्यालयों में सुनिश्चित करने का आदेश दिया तो वो क्या है तो दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 2018। अगला है भारत में के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है तो किसे? संसद को। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है तो राष्ट्रपति को। अगला है भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया 1937 में। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है करते हैं तो राष्ट्रपति। अगला है सर्वोच्च न्यायालय में तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। अगला है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और एक अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अगला दिया उच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए 5। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन दिया तो खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद द्वारा। अगला केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अगला है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है वह है अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ाना। अगला सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है तो मूल अधिकारों का संरक्षण।
अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, तो केशवानंद भारतीवाद 1973। अगला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्षात साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय के प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा, यानी कोई भी न्यायालय है इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है किसी के द्वारा। अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट का है, वो अपना निर्णय परिवर्तित कर सकती है। ठीक। अगला है भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत है, तो न्यायिक व्याख्या है। लिखा हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया, तो अनुच्छेद जो है 355 के अंतर्गत जनहित याचिका की शुरुआत की गई है, तो न्यायिक पहल द्वारा। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो जनहित याचिका। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए कितने बंदी बनाया जा सकता है, तो जो है 3 माह के लिए बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी कर सकता है, तो 5 रिट याचिकाएं न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है। उत्प्रेषण रिट एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा उस जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है तो मैंडेमस या परमादेश। अगला दिया है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या अथवा संस्था जो उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता तो उसे कहते परमादेश। अगला मूल अधिकारों को परिवर्तित करने हेतु अधिकार प्रदान होते हैं, तो सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के द्वारा। नैसर्गिक ध्यान की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, वो परमादेश रिटों में। अगला है उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनी है, तो गोलकनाथ केस। अगला दिया देखिए, पहले तो केशवानंद भारती केस है, दूसरी गोलकनाथ। भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, वह विहित है, तो जो धारा जो है 348 है ना, उसी में बताया गया कि इसकी संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। अगला दिया उच्चतम न्यायालय के अवधारित किया गया है कि अनुच्छेद 72 तथा 161 के अंतर्गत दाखिल की गई दया याचिकाएं उनकी प्राप्ति के 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अवांछित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करती है। शेर सिंह बनाम भारत संघ के वाद। अगला उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अवनिर्णीत किए जाने की कार्यवाही में लागू नहीं होगा, तो नीलवती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य के वाद में। अगला दिया सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया, तो सेहत बनाम भारत संघ के वाद में। अगला 5 न्यायमूर्तियों की संविधान जो पीठ ने संप्रेक्षित किया है स्थगन का सिद्धांत विचारण पूर्ण होने तक निर्देश माने जाने की अभियुक्ति का अधिकार के साथ मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध के साथ संतुलन पर केंद्रित है, तो सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड बनाम जो अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति व विनियमन बोर्ड के वाद में। देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन पता हो तो करिए, नहीं छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए दोस्तों, कोई बहुत वो नहीं है क्योंकि ये सारे केस हैं दोस्तों। अगला भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया है कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, मुरली ये देवड़ा बनाम भारत संघवाद में। उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि कर्मी महिलाओं का यौन उत्पीड़न लैंगिक समता एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोटि में आता है। जिस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है वह था तो विशाखा एवं बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य। अगला दिया है कि उच्चतम न्यायालय ने एपी संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी वाद का निर्णय किया, तो कौन है, तो 3:2 के अनुपात में। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते प्रभावित किए गए, तो भारत की संचित निधि। अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो संसदीय अधिनियम द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित जो है विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय उस पर बाध्यकारी नहीं है, यह निर्धारित किया गया है, तो बंगाल यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के वाद में। अगला है उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मतलब की जा सकती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं है तो उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। अगला, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है, वह न्यायालय जिसमें एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान है वह है सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, भारतीय संविधान का संरक्षक तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है तो यह न्यायपालिका। अगला है कि बेस्ट बेकरी मामले के प्रमुख गवाह जाकिरा शेख को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा दी गई है न्यायालय के समक्ष अपने बयान से बार बार मुकरने पर न्यायालय की अवमानना के लिए। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अब देखते हैं न्यायालय, देखिए टाइम पहले देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 50 मिनट हो गया है हम लोग, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 12 से 13 पेज बचे हैं। अगर अभी वीडियो बनाएंगे तो 1 घंटे और लगेगा, 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो हम कल यहीं से स्टार्ट कर देंगे, एक वीडियो और बनेगी क्योंकि लंबा है ना दोस्तों। 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। हमने कम से कम 500 क्वेश्चन देखे हैं। कितने क्वेश्चन? तो 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं इस वीडियो में 50 मिनट में। सोच लीजिए वन लाइनर के रूप में है। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।